तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 66 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कैंग शियोक ने अचानक से कूजा के पीछे से आके उसको पकड़ लिया होता है। और ऐसा कैंग शियोक ने उस वक्त करा होता है जब कूजा के साथ कोई भी नहीं होता। लेकिन एक तो कूजा पहले ही कैंग शियोक से ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, ऊपर से उसने अपनी डियाब्लो स्किल एक्टिवेट कर दी होती है, जिससे कि कैंग शियोक के सारे स्टैट्स एक एक माइनस हो जाते हैं। और कैंग शियोक ना ही अभी कूजा को ठीक से पकड़ पा रहा होता है और ना ही उसे पटक पा रहा होता है। कैंग शियोक कूजा को पकड़ने की कोशिश करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसके मोटे पेट की वजह से इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कूजा कहता है, तुझे क्या लगता है आखिर तू ये क्या कर रहा है? मुझे लगता है अब मेरी बारी है तुझे सबक सिखाने की। भले ही कैंग शियोक कूजा से भी कमजोर होता है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर होता है, इसलिए कैंग शियोक अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मजाक है, मैं उसे उठा के पटक नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी टेक्निक्स का। कैंग शियोक कहता है, सुअर कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कूजा कहता है, मजाक मत कर, मैं कोई सुअर नहीं हूँ, मेरा बस थोड़ा सा वेट ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ कैंग शियोक कूजा की गुद्दी पकड़ लेता है और कूजा को अभी एक तरीके का लॉक दे देता है, जिस वजह से कूजा हिल नहीं पा रहा होता। ऑब्वियसली कूजा की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कैंग शियोक से, लेकिन टेक्निक्स की भी अपनी कुछ वैल्यू होती है। और अभी कैंग शियोक की इस टेक्निक से कूजा को थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही होती है और कैंग शियोक अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मेरी पकड़ को बर्दाश्त कर रहा है? और कूजा कैंग शियोक की पकड़ से बचने के लिए अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा होता है, और क्योंकि ये आवाज काफी ज्यादा अश्लील किस्म की लग रही होती है, इसलिए कैंग शियोक कूजा की पीठ में एक लात मार के उसको आगे फेंक देता है और कहता है, ऐसी गंदी गंदी आवाजें निकालना बंद कर हरामजादे। लेकिन कैंग शियोक की लात खाने के बावजूद भी कूजा अभी बिल्कुल सही होता है और कैंग शियोक उसको कहता है, लगता है ताकत के मामले में तू मेरे ही जितना ताकतवर है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे फाइट्स करना इतना ज्यादा कुछ पसंद नहीं है, और साथ में तेरी तरह की फाइटिंग स्टाइल से तो मुझे और ज्यादा नफरत है। और कैंग शियोक अपनी जैकेट निकालते हुए बढ़ रहा होता है कूजा की तरफ, और कूजा के बिल्कुल पास आके उसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारते हुए कहता है, आजा तू और मैं ठीक से फाइट करते हैं। और कैंग शियोक को भी अपने मन में एहसास हो रहा होता है कि काफी समय से उसकी इतनी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग फाइट नहीं हुई थी। और जैसे ही कैंग शियोक का मुक्का कूजा के पड़ने वाला होता है, कूजा बहुत ही स्पीड में कैंग शियोक के मुक्के को डॉच करके कैंग शियोक के ऊपर 3-4 अटैक कर देता है बहुत ही स्पीड में। और साथ ही साथ में कैंग शियोक को कहता है, तू मुझे कुछ खुश नहीं लग रहा है, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, तू मेरी स्पीड देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया होगा। और कूजा इसी के साथ कैंग शियोक के ऊपर और भी काफी सारे अटैक कर देता है। कैंग शियोक कूजा से मार खाते खाते काफी ज्यादा हैरान होता है, ये सोचते हुए कि आखिर ये भद्दा मोटा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और ये जो इन दोनों की फाइट चल रही होती है, शुयुन देख रहा होता है अपने कैमरा कार्ड की मदद से। ये फाइट देखते देखते और साउथ गैंगबक के छोटे मोटे बंदों से फाइट करते करते शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, कूजा इस वक्त कैंग शियोक के ऊपर भारी पड़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कूजा जीत सकता है। और हो भी यही रहा होता है, कूजा कैंग शियोक के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, वो उसके लगातार काफी सारे अटैक्स करे जा रहा होता है। और शुयुन को क्योंकि इनके स्टैट्स के बीच का फर्क पता होता है, इसलिए उसे पहले से पता होता है कि फाइट में कूजा ही जीतेगा। कूजा ने कैंग शियोक के ऊपर काफी सारे अटैक कर दिए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कैंग शियोक हारा नहीं होता। इसलिए कूजा कहता है, मैंने तेरे काफी सारे कमजोर हिस्सों में अटैक करा है, लेकिन उसके बावजूद भी तू अभी खड़ा है, मानना पड़ेगा तेरी बॉडी सच में काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो अब वक्त है तेरी बॉडी को फाड़ने का। और कूजा अभी अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक मारने वाला होता है कैंग शियोक के ऊपर, यानी कि यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे। लेकिन जैसे ही कूजा कैंग शियोक के ऊपर ये अटैक मारता है, कैंग शियोक कूजा के बिल्कुल शरीर के पास आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। और सबसे पहले अपने सर से कूजा के सर पे एक अटैक करता है, इसके बाद कूजा के मुंह पे एक मुक्का मारता है, और साथ में कूजा का सर पकड़ के उछल के एक घुटना मारता है कूजा के मुंह पे। कैंग शियोक अभी कूजा को पटक पटक के मार रहा होता है और साथ में बोल रहा होता है, हरामजादे तेरी फिजिकल एबिलिटीज अच्छी हैं, लेकिन तुझे क्या लगता है मुझे हराने के लिए बस इतना काफी है? फाइट करते हुए सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी का एक्सपीरियंस। मेरा सामना तुझ जैसे ढक्कनों से कई बार हुआ है और मैंने उन सबको फाइट में हराया है। मैं साउथ गैंगबक का बॉस बस ऐसे ही नहीं बना हूँ, तुझे क्या लगता है मोटे मैं साउथ गैंगबक का बॉस पत्ते खेल के बना हूँ? और अभी कूजा से कम स्टैट्स होने के बावजूद भी कैंग शियोक ने कूजा को काफी अच्छी तरह से पेल दिया होता है अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस के दम पे। कूजा भी जमीन में पड़ा पड़ा बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कैंग शियोक भागता हुआ आता है कूजा की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए और अपने मन में बोल रहा होता है, अभी मेरे पास मौका है, वो काफी ज्यादा थका हुआ है, अभी मैं इसको उठा के पटक सकता हूँ। लेकिन जैसे ही कैंग शियोक कूजा की टांगों को अपनी पकड़ में लेने वाला होता है, इतने में ही कूजा हवा में जंप करके कैंग शियोक की पकड़ से बच जाता है और हवा में ही कहता है, मैं देख सकता हूँ तेरे अंदर जीतने की कितनी ज्यादा भूख है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ मैं भी यहाँ पे हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। कैंग शियोक अपने मन में सोच ही रहा होता है कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा फास्ट है। इतने में ही कूजा एक खतरनाक सी लात मारता है कैंग शियोक के पेट में। इसके बाद कैंग शियोक के सर पे एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है और साथ साथ में कैंग शियोक को बोल रहा होता है, मैंने किसी से वादा किया है
कि मैं उसकी सिचुएशन का फायदा नहीं उठाऊंगा। और अभी हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन जहाँ पे कूजा ली जियून को बोल रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ लड़की। मैं समझ सकता हूँ अभी तुम हमारी गैंग को ज्वाइन नहीं कर सकती हो, लेकिन अगर हम साउथ गैंगबक को फाइट में हरा देते हैं तो क्या उसके बाद तुम हमारी गैंग को शामिल करोगी? और ली जियून ये बात मान जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो साउथ गैंगबक को छोड़ देगी और वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन कर लेगी। और ये सुनते ही कूजा एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे और मेरे बीच का ये पहला वादा है और तुम्हारे लिए मैं कैंग शियोक को हरा के रहूंगा। लेकिन कैंग शियोक का भी अभी पूरा का पूरा साउथ गैंगबक दाव पे लगा होता है और कैंग शियोक उछल के एक खतरनाक सा मुक्का मारता है कूजा के, लेकिन कूजा जंप करते हुए अपनी बॉडी को स्पिन करता है और उसके हमले से बच जाता है और एक घुमा के लात मारता है कैंग शियोक के मुंह पे। और क्योंकि कूजा की स्ट्रेंथ अभी कैंग शियोक से ज्यादा होती है इसलिए उसके हमले भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये वाली स्पिन किक कैंग शियोक के काफी ज्यादा जबरदस्त बड़ी होती है, जिससे कि कैंग शियोक अपने घुटनों में आ जाता है और कूजा उसको बोल रहा होता है, तो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर दुश्मन था, लेकिन ये दुख की बात है तू हार गया। मुझे लगता है अगर तेरी जिंदगी में भी प्यार होता और तू अपने प्यार के लिए लड़ रहा होता तो तू और ज्यादा ताकतवर हो सकता था। तो कैंग शियोक अब तेरा खेल खत्म हो चुका है ना? लगता है मुझे तेरे सारे के सारे बंदों को ये बात बता देनी चाहिए कि उनका बॉस हार चुका है और ये वॉर यहीं पे खत्म होती है। और कूजा कैंग शियोक को ये बात कहते हुए यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही कैंग शियोक दोबारा से अपनी जगह में उठने लगता है और कूजा ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कैंग शियोक के अंदर से एक अलग ही तरह की वाइब्स आ रही होती हैं। कैंग शियोक अभी पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है और अचानक से बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आता है कूजा की तरफ और पलक झपकते ही उसको अपनी पकड़ में ले लेता है। साथ ही साथ में शुन को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि साउथ गैंगबक दोबारा से राइज हो रहा है। साउथ गैंगबक को किसी अननोन कारण की वजह से शक्ति मिल रही है और शुन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए शुन बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है उसी तरफ जहाँ पे कूजा होता है। हारू भी अभी शुन के पीछे ही होता है और बोल रहा होता है, शुन आखिर क्या चल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? शुन कहता है, हमें जल्दी से कूजा के पास पहुंचना होगा। हारू कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था हम कूजा के ऊपर यकीन कर सकते हैं, तुमने कहा था कि कूजा कैंग शियोक को हरा सकता है। शुन कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन चीजें अभी काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। मुझे यकीन है अभी फर्स्ट फ्लोर में उन दोनों की कहीं पे फाइट चल रही होगी। शुन को अभी जो नोटिफिकेशन मिला होता है उसकी वजह से वो इतना ज्यादा चिंता में होता है और उसका चिंता करना जायज भी होता है, क्योंकि दूसरी तरफ कैंग शियोक ने कूजा का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। कूजा के चेहरे में अभी इतना जबरदस्त मुक्का पड़ा होता है कि उसका चश्मा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया होता है। कैंग शियोक अभी कूजा के ऊपर बैठ के लगातार उसके मुक्के ही मुक्के मारे जा रहा होता है। साथ साथ में शुन को नोटिफिकेशन आता है वार्निंग का, जिसमें लिखा होता है कि कैंग शियोक के अंदर एक अलग ही तरह का जोश आ रहा है। कैंग शियोक की पोटेंशियल बहुत ही तेजी से आसमान को छू रही है और फाइनली हम देखते हैं कैंग शियोक की पोटेंशियल भी अवेक हो जाती है और इतना होते होते कूजा अनकॉन्शियस हो चुका होता है और शुन लोग भी कैंग शियोक तक पहुंच चुके होते हैं। शुन जैसे ही कैंग शियोक के पास पहुंचता है तो सबसे पहले उसके ऊपर इस्तेमाल करता है अपनी पीकिंग स्किल का, और क्योंकि इस वक्त कैंग शियोक की पोटेंशियल अवेक हो चुकी होती है इसलिए वो एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर बन चुका होता है और शुन इसलिए अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना क्वेस्ट फेल कर दूंगा। और ऑब्वियसली शुन को अभी क्वेस्ट मिला होता है कैंग शियोक को फाइट में हराने का। और साथ ही साथ में अभी हमें दिखाया जाता है कैंग शियोक के स्टैट्स अवेक होने के बाद कैंग शियोक की स्पीड, इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ ये तीनों ही अभी डबल एस लेवल पे होती है। इंड्योरेंस डबल एस प्लस, स्पीड डबल एस माइनस और स्ट्रेंथ डबल एस। और इसी के साथ कैंग शियोक पलट के देखता है खूनी निगाहों के साथ किम शियुन को और कहता है, तो तू यहाँ पे आ गया हाँ? लेकिन इतने में ही हान ज़ेहा उड़ता हुआ आता है और एक लात मारता है कैंग शियोक के मुंह पे। कैंग शियोक हल्का सा पीछे तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हान ज़ेहा कहता है, मुझे लगता है मेरे हमले से उसे कोई भी असर नहीं हुआ है। मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये हरामजादा अभी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ने वाला है। हारू शियोंग और शियुन किम दोनों के दोनों काफी ज्यादा सतर्क हो जाओ, क्योंकि मैंने आज से पहले कैंग शियोक को इस तरह से कभी भी नहीं देखा है। और इस वक्त कैंग शियोक को इन तीनों ने घेर रखा होता है, लेकिन कैंग शियोक के स्टैट्स देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों खतरे में हैं। और अभी हमें दिखाई जाती है शियुन की मेन क्वेस्ट विंडो, जहाँ पे लिखा होता है तुम्हें अवेक हुए हुए कैंग शियोक को फाइट में हराना है। और अभी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली होती है किम शियुन लोगों की फाइट कैंग शियोक के साथ। इसलिए शियुन अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, चलो ठीक है शुरू करते हैं, हमें यहाँ पे एक मॉन्स्टर को हराना है। और मुझे लगता है क्वेस्टिज्म के इससे पहले जितने भी चैप्टर थे ये अब तक की उनसे सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है मानवास या फिर एनिमेस का, तो आपको ऐसा चैनल दोबारा नहीं मिलेगा। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।